कमला, एक भयानक कहानी। तारुफ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पुरानी रवायात और अकायद अब भी लोगों की जिंदगियों पर हुक्मरानी करते हैं। यहाँ के बासियों में कमला के नाम का खौफ हर वक्त मौजूद रहता है। कमला एक ऐसी रूह जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी है। पहला हिस्सा, कमला की जिंदगी। कमला एक खूबसूरत मगर गरीब लड़की थी, जिसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी। इसके वालिदैन ने बचपन में ही उसे एक अमीर खानदान के लड़के के साथ शादी कर दी थी। शादी के बाद कमला को मालूम हुआ कि इसका शौहर एक जालिम इंसान है, जो उसे हर वक्त मार पेट करता था। कमला के लिए यह जिंदगी एक अजियत बन गई थी। एक दिन उसने अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दूसरा हिस्सा, कमला की रूह का भटकना। कमला की मौत के बाद इसकी रूह को सुकून न मिला और वो गांव में भटकने लगी। लोगों का कहना था कि रात के वक्त कमला की रूह को बढ़ते हुए दरख्तों के दरमियान देखा जा सकता है। जो भी इसे देखता वहां से वापस नहीं आता था। तीसरा हिस्सा, गांव में खौफ। गांव में कमला की रूह का खौफ हर तरफ फैल गया। लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। बच्चों को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सबका कहना था कि कमला की रूह इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। चौथा हिस्सा, राहुल का चैलेंज। राहुल एक नौजवान था जो गांव के अकायद और खौफ पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के सामने कमला की रूह को देखने का चैलेंज किया। रात के वक्त राहुल अपने दोस्तों के साथ इस जगह गया जहां कमला की रूह को देखा जाता था। सब ने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक साया हरकत कर रहा है। राहुल ने हिम्मत दिखाकर इस साये के पीछे जाने का फैसला किया। पांचवां हिस्सा, कमला की हकीकत। राहुल जब इस साये के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो कमला की रूह थी, जो दुख और तकलीफ में मुब्तला थी। कमला ने राहुल को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो अपने शौहर के जुल्म का इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। राहुल ने कमला की रूह को सुकून दिलाने का वादा किया और उसके लिए दुआ की कि कमला की रूह को सुकून मिल गया है और अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हिस्सा, कमला की रूह का सुकून। राहुल की दुआ के बाद कमला की रूह ने सुकून पाया और उसने राहुल का शुक्रिया अदा किया। गांव में कमला की रूह का खौफ खत्म हो गया और लोग दोबारा अपनी जिंदगियों में खुशी महसूस करने लगे। राहुल ने सबको बताया कि कमला की रूह को सुकून मिल गया है और अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सातवां हिस्सा, सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में दुख और तकलीफें होती हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। कमला की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि हर रूह को सुकून की जरूरत होती है और हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। राहुल की हिम्मत और दुआ ने न सिर्फ कमला की रूह को सुकून दिया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी अमन और सुकून भर दिया। इख्तिताम। कमला की कहानी एक इबरतनाक दास्तान है, जो हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।
कमला, एक भयानक कहानी। ये कहानी एक ऐसा सबक देती है जो हर इंसान को जिंदगी में समझना चाहिए। हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है।